कहा उन्होंने कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ये उत्साह का माहौल होना चाहिए, नागरिक सत्कार होना चाहिए, दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। मैंने कहा कि पिछले 12 साल से 60 इमारतें जो गिर गई, उनमें बड़े 72 लोग जो मर चुके हैं, उनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं। सही। तो अगर हमें उनकी मौत पर दिवाली करनी चाहिए तो ये बीजेपी को मुबारक। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280000. कोमल पार्क बिल्डिंग जब भी उसका स्लैब गिरा, एक नेता आनंद फानंद में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, आमदार साहब को फ़ोन किया मैंने और आमदार साहब को बोला, साहब जीआर कब आएगा, साहब जीआर कब आएगा। आमदार साहब भी भागते भागते गए, ऐसे उन्होंने अपने चैनल पे कहा था। और आमदार साहब ने कहा कि साहब, सीएम साहब, मेरा पूरा शहर टूट रहा है, मेरा शहर गिरा है, मुझे जीआर दो। दूसरा, आपने जो LAQ डाला था धोखाधड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, तो साहब ये धोखाधड़ी बिल्डिंग में जो अभी जो ये एक 2006 के एक GR को इम्प्लीमेंट करके कुछ आगे पीछे करके जो लोगों को दिया, अब लोगों की ऐसी मांग है कि इसके अंदर मालिकाना हक नहीं है। तो मनोहर लासी जी को अपना 2.5 साल का कार्यकाल छोड़ना नहीं था, जिसके कारण बीजेपी में चले गए और वहां पर रह के आपने कोई कसर नहीं छोड़ी भाभी ज्योति कलानी जी को हराने में, और पंचम कलानी जब महापौर थी तब उनको भी गिराने में कोई आपने कसर नहीं छोड़ी। ये आप पे आरोप है पब्लिकली। जब तक कलानी का आशीर्वाद नहीं है उनको, तो उनका चुनना मुश्किल है। ऐसे नेता लोगों को भी डूबना चाहिए पानी के अंदर, चुल्लू भर पानी के अंदर, जो अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए शहर वासियों को गुमराह कर रहे हैं, अपने जेब भरने के लिए शहर वासियों को गुमराह। आपको कॉलोनी महल के दरवाजे पे जाना पड़ेगा टिकट के लिए, नहीं तो फिर टिकट, जैसे उनके प्रवक्ता ने कहा कि नहीं देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति अगर आपके ऊपर आती है तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसी परिस्थिति आती है हाँ, तो मैं आला नेताओं से माफ़ी मांगूंगा और क्षमा चाहूँगा, और मैं उस वक़्त पक्ष से राजीनामा देके अपना दूसरा कुछ। कमलेश तिकम एक छोटा सा पिल्लू नेता है, ठीक है। पिल्लू नेताओं के लिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पर आ गई तो एक झोपड़े में रहने वाला नगर सेवक किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, कितने पैसे अर्जित करता है, उसकी सारी यादी भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, मैं पिल्लू नेता हूं, मैंने एक पिल्लू ने इनको ठुल्लू बना के रख दिया है। इनको ओमी कलानी जी के माध्यम से सत्ता से बाहर किया, फिर इनका महापौर गिराया, और पिल्लू ने इनको टिल्लू बनाया है, टल्लू बना के इनको घर पर बिठा। आप जब भी बोलेंगे, जिस जगह बोलेंगे, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है किसी भी बीजेपी वाले में इतनी हिम्मत नहीं है मेरे से ये खुल के सामने बात करे, क्योंकि मैं पहली बार नहीं, उनको बार बार ये बात के लिए चैलेंज कर। एक बंदा है जो पठानी ब्याज के हिसाब से पैसे चलाता है, 15 से 20% से पैसे चलाता है, और दूसरे अलग बुरे धंधे गांजों के और वेश्यागरी के सब धंधे करता है, और उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं, और राष्ट्रवादी के वो खुद बोलता है कि बड़े बड़े नेता उसको सपोर्ट करते हैं, और इसमें उसको उसके ऊपर हाथ ओमी कलानी का भी है। श्री पप्पू कलानी जी आगे आए थे, एक ज्वलन मुद्दा उठा था
उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई दी जो आज के समय में हमें जिसकी ज़रूरत है। उनका क्लियर कहना था कि शायद मैं यहाँ से घर ना पहुँच पाऊँ। पुलिस को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे एफआईआर करवा के दीजिए। ये बात सत्य है। तो एफआईआर कराने के लिए भी आज इस शहर के नेता लोग मतलब शख्स। तो कालानी परिवार बीजेपी में आया, मैं एनसीपी में नहीं गया। कालानी परिवार बीजेपी में सहयोगी बन के आया, बाद में उन्होंने चुनाव भी। यानी आप यूटीए अपने यूटी में प्रवेश किया। हाँ। और सभी नेताओं को राष्ट्रवादी के उनको भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। राज ठाकरे जी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कहाँ नहीं तो कहाँ पर फेलियर बता रहे कर्नाटक चुनाव में, और यहाँ के जो नेता है वो नतमस्तक होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे मिलने गए, उनका स्वागत करने गए। जानबूझकर चुनाव के पहले शहर में दंगे करवाने की साजिश का भारतीय जनता पार्टी के नेता रच तो नहीं रहे। उल्लासनगर के अंदर हिंदू मुस्लिमों के दंगे करवाकर चुनाव तो नहीं जीतना। टी गैडर देखिए, अब मैं आपको बताऊं, आपको किसी नगर सेवक का रिपोर्ट कार्ड जानना है ना, तो आप उसके वार्ड में जाइए, जितने टी गैडर है उसका उसमें हफ्ता है, और आपको उस वार्ड में उसी के बंदों से बनवाना है। तब आप पैसे दे दो, उससे बनवा दो, आप सो जाओ। तो अधिकारी भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हमने तो काम बंद करा दिया। अरे काम क्यों बंद कराया आपने? आपने उसको डेमोलिशन क्यों नहीं किया? कि भाई इस सब चीज़ें करते हुए कहीं ना कहीं शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को उल्लासनगर जिला के अंदर कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। देखिए, यह एक कड़वा सत्य है। शिवसेना शिंदे गट राष्ट्रवादी को छुपा समर्थन देता है, सही। जीवन इदनानी को तो खुला समर्थन देता है। देखिए, भ्रष्टाचार तो खतरनाक चल रहा है। बहुत डेंजर पोजीशन में है। और जहाँ तक मेरी जानकारी जो सूत्रों से मिल रही है कि महानगर पालिका में बहुत बड़ी रेड पड़ने की तैयारी चल रही है। कि कमलेश निकम ने काफ़ी सिंधी लोगों को तकलीफ़ दी और सिंधी लड़कियों को बर्बाद किया। विराजमान नेता हुए हैं जो जैकेट, रात को सोते भी हैं तो जैकेट पहन के सो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो राज्य मंत्री बन गए हैं। तो नगर में जो ये क्राइम बड़ा जो दहशत जो ये का है, उनको ख़त्म करना है। तो सीधा ये दिख रहा है कि कालानी इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक है। ये इस विषय में आप क्या कहेंगे? आप जीआर की बात कर रहे हो, मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ। क्राइम को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कालानी का बड़ा रोल रहा है शहर के अंदर। साहब, मैं आपको डिफेमेशन कर सकता हूँ इस बात पे कि सवाल पूछेंगे हम, बट आप करिए। बट आप सबूंगा, आपको भी करूँगा, उनको भी करूँगा। मैं मनोज लासी को खुली चुनौती देता हूं कि लासी ने कहा है कि आदरणीय श्रीकांत शिंदे केवल नारियल फोड़ते हैं और काम नहीं करते। लेकिन मेरे हिसाब से श्रीकांत शिंदे अब समर्थन उनको देना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने श्रीकांत शिंदे के ऊपर बहुत बड़ी टीका करी है। अभी ओमी कालानी जी और कालानी परिवार मेरे साथ में रहेंगे, तो भले माजी माप और मीना लानी क्या कुमार लानी भी मेरे सामने आके लड़े, उनको मैं हरा के दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है कि भैया 75 लाख रुपए का नोटिस मेरे को मैं सुखरामा नहीं भेजा। आपको क्या बताऊं, आपके भी मित्र होंगे, लगता तो है उसकी काफ़ी अच्छी साठगांठ है। नहीं। और बड़ा नेता भी अपने आप को मानता है वो। तो 75 लाख का नोटिस का मेरे को भी किया था। वो शायद आपसे ऑफिशियल खंडनी मांग रहे थे।